जो ट्रंप के व्हाइट हाउस के जो ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो, वो भारत के बारे में किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत है वो सर्व कर रहा है ग्लोबल क्लियरिंग हाउस के तौर पे अपने आप को फॉर रशियन ऑयल, और वो रिफाइन करता है एम्बार्गोड क्रूड ऑयल को, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करता है, हाई वैल्यू के ऊपर उसको बेचता है, इफेक्टिवली फंडलिंग मच नीडेड डॉलर्स टू मॉस्को फॉर कंटिन्यूइंग द वॉर इन यूक्रेन। ये इस वक्त जो है वो अमेरिका की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक पिलर के तौर पे उसको प्रेसिडेंट ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कंडोलीजा राइस ने कहा था कि इंडिया इज नेचुरल एलाई और उसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस का सिलसिला शुरू हुआ, तो वहाँ कॉमन एनिमी था या राइवल था तो वो चाइना था। तो इंडिया ने एग्जैक्टली कोल्ड वॉर में भी यही किया कि इंडिया वाज गेटिंग फाइनेंसेस एंड द असिस्टेंस फ्रॉम बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। लेकिन ये अभी ट्रंप इज अ वेरी वेरी नॉन ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट, सो इसने इसका फोकस चूंकि ट्रेड की तरफ था और इसने महसूस किया कि ना तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के पर्पसेस फुलफिल हो रहे हैं इंडिया के साथ और ना ही स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के, डिस्पाइट जो लीमा वाली पॉलिसी या वो जो स्ट्रेटेजिक अलायंस कंप्लीट हुई 2020 में, तो वो उन्होंने देख लिया कि इंडिया इज नॉट बिकमिंग अ वेरी वेरी यूजफुल कंट्री फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द वेस्ट। तो वो उस हिसाब से यूटिलिटी के हवाले से वो देख रहे हैं कि अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट तो सर्व नहीं हुआ। वो जो एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट था जो नई दिल्ली और यूरोपियन कैपिटल्स में या फिर वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान था, तो वो उस हिसाब से नहीं रहा। इंडिया ने चाइना के साथ एक राइवलरी वाला स्टेटस भी देख लिया और वो आपने देख लिया कि 2020 से लेकर 2022 तक जो लद्दाख का इलाका, गलवान वैली और तो वहां तो उनको चाइना के हाथों मार पड़ गई, तो फिर डेफिनेटली उनके काम का तो नहीं है। अब पूरी सबमिशन इंडिया अमेरिका की तरफ भी नहीं जाना चाहता और सारी की सारी चीजें जो है वो डेफिनेटली चाइना के हक में या रशिया के हक में भी नहीं करना चाहता, तो दे वांट टू परस्यू देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मेजर पावर के साथ उनके जो रिलेशनशिप है तो उस हिसाब से बहुत प्लेजेंट नहीं है।